नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो। सच्चाई आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने बच्चों के रोज़गार के बारे में बात करनी है। सच्चाई आपको अपनी बढ़ती महंगाई के बारे में बात करनी है और सच्चाई आपको अपने परिवार, देश और समाज की तरक्की के लिए बात करनी है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत सहित 13 लोगों का निधन हो गया। यह हेलीकॉप्टर हादसा कल हुआ था। वहीं आज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत का शव दिल्ली लाया जाना है। जानकारी के अनुसार जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली छावनी लाया जाएगा और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनके पार्थिव शरीर को आज एक सैन्य विमान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोनों सदनों में तमिलनाडु के नीलगिरी में हुई इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह आज सुबह 11:15 बजे लोकसभा में और फिर दोपहर में राज्यसभा में बयान दे सकते हैं। केंद्र सरकार के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पिछले 15 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को वापस लिया जा सकता है। केंद्र की ओर से किसानों को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर सकता है। सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग राज्यों में हुई FIR को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है। सरकार और किसान संगठनों के बीच MSP पर बनने वाली कमेटी में भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के ही रहने की बात पर भी सहमति बन गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी। साथ ही मुआवजे पर भी हरियाणा और यूपी तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा मिले। केंद्र सरकार दिल्ली में हुए मुकदमे को भी वापस लेने को तैयार है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार और एम्स से एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें जानकारी मांगी गई है कि राष्ट्रीय महत्ता के संस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों को संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर सीट संरचना का मानक किस तरह से तय किया गया है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स और अन्यों को एक छात्र संगठन की तरफ से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किया गया जिस पर 10 जनवरी 2022 तक जवाब दाखिल किया जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नवरत्न भी शामिल है। शीर्ष अदालत एम्स भोपाल के छात्र संगठन और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने संस्थागत प्राथमिकता वाले छात्रों के लिए रोस्टर पाठ्यक्रम वाले सीट आवंटन पर सूचना देने के लिए भी कहा। शिवसेना और कांग्रेस के बीच बढ़ते रिश्तों के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। आज शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी से भी मिले। संजय राउत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के एक दिन बाद बुधवार पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से भी वार्ता की। राहुल से मुलाकात के बाद राउत ने शिवसेना के UPA में शामिल होने के संकेत दिए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद राउत ने कहा था कि कांग्रेस नेता के साथ उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश और गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए प्रयासरत है। वहीं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शिवसेना के शामिल होने पर सवाल पर राउत ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे जी से बात करूंगा और फिर इस बारे में बताऊंगा। आज सवाई माधोपुर स्थित 6 सेंसेस फोर्ट में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी है। आज दोपहर से शादी की सारी रस्म शुरू होगी। शाम को फेरों के बाद पार्टी भी होगी। विक्की कैटरीना की शादी में भारी सुरक्षा बरती जा रही है। मोबाइल को मेहमानों से फोटो खींचने की भी अनुमति नहीं है। बुधवार शाम को हल्दी की रस्म के बाद संगीत सेरेमनी थी। हालांकि होटल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। होटल के अंदर चल रही शादी के फोटो और वीडियो पर प्रतिबंध है।
राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40 नए केस मिले हैं। 5 अगस्त के बाद राज्य में 30 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इसमें 25 मरीज केवल जयपुर में मिले हैं। जयपुर में आज हुए कोरोना विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया। जयपुर में जो मरीज मिले हैं उससे ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस और ज़्यादा फैलने का खतरा बढ़ गया है। इनमें 11 ऐसे मरीज हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव और संदिग्धों के संपर्क में आए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएमएचओ की टीम ने सभी को संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भिजवाए गए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।